पढ़ेंगे नियंत्रण। नियंत्रण नियंत्रण किसे कहेंगे? जो कोई चीज़ पर हम नियंत्रण कर लें, कंट्रोल कर लें, है ना। हमारे शरीर में कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। दिमाग करता है ना। समन्वय के मतलब होता है तालमेल। तालमेल का मतलब, समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल। जैसे हम लोग तालिए बजा लो, एक हाथ से ताली बजता है जब तक दोनों हाथ नहीं मिलेगा। रोटी बेल लो, एक हाथ से बेलाएगा, दोनों हाथ चाहिए। तालमेल लगावे लगी, दोनों हाथ चाहिए, हाँ बराबर चाहिए। अब कभी पेड़ पौधे में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। कभी पेड़ पौधा देखा है कि एक टहनी इधर के इधर के जा रहा है, पूरा दक्षिण नेपाल तक पहुंच गया है? कभी देखा है? तो पेड़ जैसे गिर जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए एक टहनी इधर निकलेगा तो एक टहनी इधर नहीं निकलेगा, बैलेंस करने के लिए कि कंट्रोल में रहे, पेड़ पौधा गिरे नहीं, है ना। और ज़्यादातर देखना कि जिधर से ज़्यादा प्रकाश आ रहा है उधर के ही पेड़ पौधा ज़्यादा विकास करेगा, उधर के ही ग्रोथ करेगा। जिधर से पानी आ रहा है, जल आ रहा है, उधर के ही तरफ उसका जड़ है जो उधर को ही अधिक ज़्यादा जड़ जाएगा अंदर तक। देखना इधर से नाली है, इधर से सूखा हुआ है, तो जड़ जो है उसका नाली तरफ जा जाएगा क्योंकि उसको नमी मिल रहा है, जल मिल रहा है, उधर के ही भागेगा। ऊपर से प्रकाश इधर से आ रहा है तो देखना प्रकाश इधर के भागेगा, सबसे ज़्यादा लत्ती जाएगा तो इधर के जाए जहाँ से प्रकाश आए, जहाँ से प्रकाश। हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। हम लोग को कंट्रोल भी करना है और नियंत्रण भी करना है, यानी समन्वय भी करना है, तालमेल भी करना है। कभी देखा है कि कोई चीज़ मान के चलिए किसी चचा जी के बुला ले, ए चचा सुनो ना, कभी कहता है ना, तो हम लोग के बीच तालमेल हो रहा है। सुनो ना के मतलब हम लोग हाथ इधर के खींच रहे हैं। कभी नहीं बोलते हैं ए चचा सुनो ना, मतलब जाओ ना। कभी बोल रहे, कभी बोला ए चचा जाओ ना, तो जाओ ना। लेकिन जब आवे लगे बोलता है तो हमारा हाथ नीचे इधर खींचता है, यानी दिमाग कर रहा है कि तुम ऐसा काम कर रहा है कि कोई चीज़ को बुलाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए हाथ इधर खींच रहा है। और कोई चीज़ को तुमको कह रहा है कि उधर जाओ, तो तुम्हारा हाथ भी उधर जाएगा। कभी नहीं कह रहा है अरे उधर जाओ, उधर जाओ के मतलब बोलेगा उधर जाओ के मतलब उधर जाओ, और इधर आओ के मतलब इधर आओ। कभी नहीं कहेगा कि इधर आओ, कहेगा उल्टी है। तो तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है? मान के चलो कि एक बार तुम लोग के पढ़ाए थे, कोई घर में बाहर में सर जी मिल गलखिन, चाहे कोई चचा मिल गलखिन, चाहे कोई प्रणाम पाती हो ना बाबू, तो प्रणाम पाती की करे? प्रणाम। जहाँ देवता देवी देख लेगा मूर्ति बजरंगबली के, दुर्गा जी के, तुरंत मुड़ी झुक जाएगा। काहे झुक जाता? काहे देख के हम टाइट हो रहते हैं, है? दुर्गा जी, बजरंगबली नाम लेते के साथ ऑटोमेटिक जो हो रहा है वही हम लोग के समन्वय, यानी दिमाग भी कर रहा है देवता देवी यहाँ सर झुकाना चाहिए, तो हम लोग के सर झुकाते हैं। सर जी बाहर मिल गलखिन है तो प्रणाम सर, तो प्रणाम करे के मतलब थोड़ा सा हाथ भी जोड़ लेते हैं या सर भी झुका लेते हैं। कभी नहीं कहते हैं कि प्रणाम सर, कभी कहते हैं कि प्रणाम सर, तो वो भी कहते प्रणाम कर रहा है कि काथा देगा हमको रे प्रणाम कर रहा है कि काथा देगा कोशिश कर रहा है। तो हम लोग के ही नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है ना, कि कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह से हम तालमेल से कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी संवेदना को हमारे दिमाग तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर के देखो पीछे जो है बाबू, ये पीछे जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ से आया रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, है ना। तो इसी के अंदर रीढ़ की हड्डी के ही अंदर उंगलीनुमा आकार के क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तो वही हम लोग को क्या करता है? संदेश पिठाता है। मान के चलो कि हम यहाँ पर कोई चींटी काट लिया, तो चींटी यहाँ काटा है, लेकिन दिमाग को कह रहा है कि यहाँ काटा है। जिसका दिमाग कम रहेगा और बिछुआ काटेगा तो पता नहीं चलेगा। तो चींटी यहाँ काटा है तो दिमाग कह रहा है कि यहाँ कुछ काटा है, तब ना दिमाग देखो यहाँ महीन सब नस रहता है, और नस के द्वारा हमारा संदेश कहाँ पहुँचता है? मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु संदेश पहुँचाता है किसको? मस्तिष्क को। नस जो है पहुँचाता है कहाँ? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु पहुँचाता है कहाँ? मस्तिष्क। तो यहाँ काटा, दिमाग यहाँ गया। अब ई कहेगा ई हाथ वाला के कि यहाँ कुछ काटा है, ऐसे से रगड़ के देखो, चाहे नोच के देखो, है बैठल तोरा मार के देखो। तो क्या कंट्रोल, कितना बड़ा बात है। देखो यहाँ काटा, ये संदेश गया मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु दिमाग को पहुँचा, दिमाग का रे इसको हम संदेश भेजते, ये हाथ वाला को भेज रहा है संदेश। अब ये हाथ तुरंत यहाँ पर लाएगा, कंट्रोल करेगा, है ना। मच्छर भी काटता है, तुरंत फट दर मारता है, चट एकदम खून हाथ में, है ना। एक मर्डर जखनी है, लेकिन नींद में रहता है मच्छर भी बैठले रहता है, पता है बोले तो गमौरी हो गया, घमौदाना हो गया, मच्छर काटा। तो उस समय तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि नींद में रहते हैं, थोड़ा सा कम करता है ना। तो यही संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना क्या है? हाँ। हार्मोन क्या है?
हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं और उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो देखो हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। और हमारे शरीर में 3 तरह की क्रिया होता है। कितने तरह की क्रिया होता है? 3 तरह की क्रिया होता है। एक क्रिया होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया और तीसरा जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। हमारे शरीर में 3 तरह की क्रियाएं होती है और तीनों क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया किसे कहेंगे? जो अपने इच्छा के अनुसार करना, उसे हम ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। इच्छा के अनुसार का मतलब हमको हंसने का मन करेगा तो हंसेंगे, नहीं हंसेंगे नहीं करेंगे। मन कर रहा है कि थोड़ा सा रो दें तो रो देंगे, है वो इच्छा के अनुसार। मन करा हमको नोचेंगे तो क्या होगा? नोचो, ये अच्छी क्रिया है ना। अब मन कर रहा है कि कादू थाप तो दे दे, इच्छा है मेरा। मन कर रहा है कि नहीं सहला दे, थोड़ा सा दुलार से पढ़ावे, तो इच्छा के अनुसार खोखना, खांसना, छींकना, लेकिन छींकना नहीं। हाँ, छींकना अनैच्छिक क्रिया। वो एक अनैच्छिक क्रिया उसे कहेंगे जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अंदर से ही ऑटोमेटिक निकलता है। अब तुम मारो, देखो टपाटप ऐसे से मटकी मार ले, टपाटप। तब मटकी मारना, कोई बिना मटकी मार ले 5 मिनट रह जाओ तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मटकी मार रहे, दिल के धड़कन रोक के दिखा दो, ऊपर के टिकट तुरंत कट जाएगा। अगर दिल के धड़कन रोके हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए रुकल रह जाएगा, है ना। तो इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। ये अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है अनैच्छिक क्रिया, जिस पर हमारा कंट्रोल है वो ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया में कोई डाउट नहीं। अब प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहें? प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया एकाएक कोई चीज होता है। मान के चलो कि तुम दूध गर्म कर रहा है, चाहे कुछ भी खाना बना रहा है, चाहे कुकर गर्म है उतार के भी रखबे किया, और उसमें कोई चीज में सट गया है तो एकाएक हाथ हटा लेना। गर्म चीज छूना, लाल छड़ छू लेना एकदम धिक्कल, तो एकाएक हाथ उठा लेना। झटके में जखने तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिक हटना ही हटना है, हटना है। मान के चलो कोई गाड़ी आ रहा है पीछे से, एकाएक देख लिया, तुरंत झटका में तुरंत हट जाएगा, है ना। जो एकाएक एकदम एकाएक हो जाए। एकाएक का मतलब जो हमारा दिमाग सोचने का भी मौका नहीं देता है ना, वही है क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण के लिए और कुछ ले लो। मान के चलो बैठल है, अभी आके बैठा है, और गद्दा पर वो सुइया रख दे और उसी पर बैठ जाए तो हिल जाएगा, तो सुइया हिल जाएगा बाबू। तो जैसी बैठेगा, अगे मम्मी बोलेगा ना जी, वो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया एकाएक होता है। अब तुम निकला अंधेरा से डायरेक्ट लाइट में आ गया, डायरेक्ट टॉर्च मार दिया तुम्हारे पर। अब चोर नियन जा रहा है अंधेरा में, अब कोई डायरेक्ट आंख पर टॉर्च मारा, ऐसे करेगा, आंख झापेगा, तो हम कंट्रोल भी नहीं कर सके। वो एकाएक क्रिया, वो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ, वही प्रतिवर्ती क्रिया है। इस हार्मोन से फल पकता है। अच्छा ये बताओ, फल 2 तरह से पकता है। एक पकता है वो प्राकृतिक, और एक पकता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक रूप से जो पक रहा है उसमें कौन हार्मोन का सहायता है? एथिलीन। और जो हम लोग अपने खुद पकाते हैं, मान के चलो आम लाया तो आम कच्चा है तो उसको हम लोग पकाते हैं कारपेट लगा के। तो जो कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा है उसमें एसीटिलीन हार्मोन होगा। क्या होगा? एसीटिलीन। और जो प्राकृतिक रूप से पक रहा है, पेड़ से पक के अपने गिर गया और खाए में एकदम मीठा लगा बाबू, तो एथिलीन हार्मोन है। और जो कच्चा ला करके घर में पकाया उसमें हम एसीटिलीन हार्मोन की सहायता से उसको पकाए हैं, तो पका है तब हम उसको खा रहे हैं। तो फल भी 2 तरह से पकता है, एक प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप में कौन हार्मोन सहायता करता है? एथिलीन। और कृत्रिम रूप में कौन सहायता करता है? एसीटिलीन। 2 तरह से फल पकता है बुआ। इनका खोज किसने किया था? 1880 में। अरे किसने किया था पूछते, तुम लोग डेट बोल देता है। पहले क्वेश्चन समझो। हम जब पूछे किसने किया था तो व्यक्ति के नाम बोलना है, कब पूछेंगे तब समय के डेट के नाम बोलना है। बताओ, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? डार्विन ने। कब किया था? 1800। जिब्रेलिन्स का खोज किसने किया था? कुरोसोवा। कब किया था? 1962 में। याद रखना। एक और था साइटोकाइनेन, उसका खोज किसने किया? मिलर ने। कब किया था? 1855। और तुम लोग 1855। साइटोकाइनेन 1955 में, 1855 में नहीं। किसके द्वारा? मिलर द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे इधर। अच्छा ये बताओ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है।
तो क्लोरोफिल के बारे में जान लो। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधे के पत्तियों के हरे भाग में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह पौधे के मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। इसके कारण की पत्ती का रंग हरा होता है। पूछ देगा क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? हाँ, मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधे के मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है और इसी के कारण पत्ते क्या होता है? तुम लोग के तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। उसको और क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसका पूरा नाम याद रख लेना। पीयूष ग्रंथि रहता है दिमाग के बीच वाला भाग है, एक मटर के दाने के समान होता है पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, इंग्लिश में जिगर बोलते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। याद हो गया। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। देखना किसी को थायराइड की बीमारी होता है, गला मुंह बीमारी नहीं होगा, घेघा हुआ ग्वाइटर रोग होता है। गला में जो होता है ग्वाइटर रोग होता है, उसे हिंदी में घेघा रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है ना। जो नमक की मात्रा कम खाता है उसी को होता है। और ज़्यादा भी नहीं खाना, ज़्यादा भी खाएगा तो हार्ट की बीमारी पकड़ लेगा, है ना। इसलिए नियंत्रण में समन्वय करके ताल में मिला के कोई चीज़ खाना, ज़्यादा भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। देखें ज़्यादा मीठा खाए से मधुमेह रोग होता है, चीनिया रोग होता है, उसी को डायबिटीज कहता है और उसी को शुगर बोला जाता है, बोला जाता है जी। तो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक भी आने की संभावना हो सकता है। और कम नमक भी नहीं खाना चाहिए जिससे घेघा रोग ने पकड़ ले, है ना। तो सब चीज़ समन्वय करके तालमेल से चलना है ना। अब
संवेदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? एक में लिखते हैं बाबू, आँख। आँख है ये बाबू देखने के लिए, क्या देखने के लिए। दूसरा हम लिख देते हैं कान, सुनने के लिए। ये सब संवेदी अंग है। तीसरा होता है बाबू नाक, सूंघने के लिए। और चौथा होता है जीभ, स्वाद के लिए। और पांचवा होता है त्वचा, त्वचा उष्मा अनुभव करना, उष्मा अनुभव करना। अब यहाँ से सीख लो एक बार, कितने प्रकार के संवेदी अंग होते हैं? तो 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। आँख है जो देखने के लिए, और कान है जो सुनने के लिए, नाक है जो सूंघने के लिए, और जीभ है जो स्वाद पता करने के लिए, और त्वचा उष्मा का अनुभव करने के लिए। त्वचा को पता होता है कि ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, हैं? त्वचा के ना गर्मी लगता है, ठंडा हुआ। पसीना कहाँ से आता है? कोई गर्मी में पसीना रोक देगा? अच्छा, डायरेक्ट पसीना गर्मी में आना कौन सी क्रिया बता? प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल उसको नहीं कर रहे हैं। वो गर्मी लगा, पसीना आ गया बाबू, तुरंत नहीं खत्म होगा। नियंत्रण एवं समय में 3-4 दिन के क्लास है। इसमें है शॉर्टकट में, चाहेंगे तो आज खत्म कर देंगे, लेकिन पहले कुछ समझा देते हैं ताकि तुम्हारा चैप्टर में आगे चल के स्कूल में भी पढ़ाई चालू हो गई, आगे चल के दिक्कत न हो। सर पूछे तुरंत उठ के जवाब दे देना है ना। इसलिए पहले तुम लोग का बेस हम मजबूत कर रहे हैं। तो उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है? तो उद्दीपन के मतलब मान के चलो कोई कुत्ता यहाँ खड़ा है, आईने से एक बिल्ली है हुआ, तो बिल्ली देख लिया कुत्ता को। अगर कुत्ता को बिल्ली देख लिया तो बिल्ली भागेगा कि वजह खड़े रहेगा? तो कुत्ता क्या है और बिल्ली क्या है? तो कुत्ता है जो उद्दीपन हो गया, अब बिल्ली जो कुत्ता को देख के भागा वो अनुक्रिया हो गया। अब यहाँ एक बिल्ली रख दो और यहाँ एक चूहा रख दो, तो बिल्ली देख के चूहा के तो चूहा के देख के बिल्ली लपकेगा बाबू, तब बिल्ली उद्दीपन हो गया और चूहा उसको देख के भागने लगा तो अनुक्रिया हो गया। तो उद्दीपन अनुक्रिया में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसमें 3 भाग होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। 3 तरह का दिमाग होता है। दिमाग हो गया, उसके बाद मेरुरज्जु हो गया, मेरुरज्जु से फिर नस, जितना हमारे नस महीन नस से हुआ वो सबसे पहले मेरुरज्जु को पहुंचाता है और मेरुरज्जु मस्तिष्क को पहुंचाता है। तो सभी क्रियाओं को प्रधान नियंत्रण है कौन? मस्तिष्क। सभी क्रियाओं का मेन हीरो कौन है? यही है मस्तिष्क। जो तुम्हारा शरीर का सबसे बड़ा हीरो है बाबू, वो नहीं काम करेगा ना तो फिर तुम कहीं के काम के नहीं रहोगे। वो काम नहीं करेगा तो कहीं काम के नहीं रहेगा। हम लोग मात्र दिमाग का 1-2% यूज करते हुआ, बाकी सही बेकार चल जाता है, समझा ना। अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रकाशानुवर्तन, तो प्रकाशानुवर्तन किसे कहेंगे? पेड़ पौधे के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जिस तरह से प्रकाश आ रहा है, देखो यहाँ समझाया हुआ है ना। देखो इधर से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, दिख रहा है ना, इधर से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, यह गमला है। तो जहाँ से सूर्य के प्रकाश आ रहा है बाबू, उधर के देखो लपा हुआ है, उधर के ही पेड़ पौधा भाग रहा है। इधर के काहे ने घुस गया? क्योंकि इधर से प्रकाश नहीं आ रहा और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उधर के ही वो बढ़ रहा है पेड़ पौधा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। चित्र में दिया हुआ है, पेड़ पौधे में तना का शीर्ष भाग और पत्ती प्रकाशानुवर्तन की गति को दिखाता है, दिखा रहा है। जब पौधे की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होता है तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, जैसे तना। जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या विपरीत दिशा में होती है तो जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, जैसे जड़। अब देखो तना जो है बाबू, तुम लोग के प्रकाश डायरेक्ट मिलता है तना को। अगर छाह भी है तो उसको प्रकाश मिल रहा है, पत्तियों द्वारा मिल रहा है, चाहे जैसे मिल रहा है उसको मिल रहा है। अब तू पेड़ रोप लो, अमरूद के चाहे आम के चाहे कुछ के पेड़ पौधा रोप लो बाबू। अब तू जानने से पटाएगा, जानने से उसको पानी अधिक मिलेगा, उधर की उसका जड़ जो होता है